नमस्कार दोस्तों। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो सीज फायर हुआ था वो अब पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। कंबोडिया ने यहाँ पर बहुत बड़े एलिगेशंस थाईलैंड के ऊपर लगाए हैं कि थाईलैंड ने जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर बड़े एयर स्ट्राइक्स करे। कंबोडिया के और प्रोविंसेस जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं उनके ऊपर भी बड़ी एयर स्ट्राइक्स करी। देखिए, ये पूरी प्रॉब्लम जो है वो दोबारा दिसंबर 8 को पहली घटना शुरू हो चुकी थी। सीज फायर ब्रेक हो चुका था, दोनों कंट्रीज ने छोट मोट फायर करना एक दूसरे पर शुरू कर दिया था। कई सोल्जर्स घायल भी हुए थे, कंबोडिया ने बताया था कि कई कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं और फिर उसके बाद से लगातार ये चीज़ चली आ रही थी। और आज दिसंबर 22 को, मतलब आज मंडे के दिन ही बड़ा क्लेम किया यहाँ पर कंबोडिया ने कि थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी हैं। F-16 का इस्तेमाल करके एयर स्ट्राइक किया जा रहा है कंबोडिया के कई सारे रीजन्स पर। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगेन एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है। अब इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप वॉज दैट पर्सन जिसने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जुलाई के महीने में एक ट्रूस कराया था, एक अग्रीमेंट कराया था कि दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। ट्रंप हर जगह पर इस बात को बार बार कहते आए हैं कि 4-5 वॉर का वो नाम गिनवाते हैं कि मैंने वो कॉन्गो में एक करा दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का समझौता करा दिया, मैंने यहाँ पर समझौता करा दिया, थाईलैंड और कंबोडिया में, भारत पाकिस्तान में, इसको गिनवाते रहते हैं वो, बार बार गिनवाते हैं, इसराइल का गिनवाते हैं। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया, भारत पाकिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला। उधर आप इसराइल वाला देख ही रहे, इसराइल हमेशा यह स्ट्राइक कर देता है, उसने लेबनान पर भी कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पर आप थाईलैंड और कंबोडिया के हालात देख ही रहे हैं। तो ट्रंप के लिए ह्यूमिलिएशन पे ह्यूमिलिएशन बढ़ती चली जा रही है। और ये थाईलैंड कंबोडिया जो पूरा मामला है ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन साबित होगा। कैसे होगा इसको थोड़ा देखते हैं, क्या पर हुआ, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा 50% का डिस्काउंट कर दिया है। और इसके बाद इसमें अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। 25 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 24 दिसंबर तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इसको ज़रूर से ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस बैच को। अब इसमें क्या है कि आप बहुत इजीली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मतलब अगर आप 30 मंथ्स का ये कोर्स खरीदते हैं, उसके साथ 3 मंथ्स तो फ्री मिलेगा ही, आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स मिलेंगे। उसका एक्चुअल प्राइस 63,000 हो रहा था, कुछ करीब 64,000 हो रहा था करीब, उसको कम करके लगभग 32,000 का कर दिया गया है। और इसमें अगर आप इतना अमाउंट एक साथ नहीं दे सकते तो बहुत ईजिली आप इस पर 970 रुपीज़ से EMI करा सकते हैं। सिर्फ 970 रुपीज़ मंथली आपको देना पड़ेगा। मतलब सिर्फ 970 रुपये में, लगभग 1,000 रुपये में आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन, अपने यूपीएससी के सपने को पूरा कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो उसकी। तो इस ऑफर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो हुआ क्या, थाईलैंड और एक्चुअल में थाईलैंड और जो कंबोडिया का इतिहास है, जो पूरा ये मामला है, ये बहुत पुराना है। और इसमें जो टेम्पल है, एक टेम्पल को लेकर के एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसमें टेम्पल को लेकर के पूरा झगड़ा है। और ये झगड़ा रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। जुलाई में ऐसा बड़ा एक बॉर्डर क्लैश हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लगभग उसमें 40-45 लोग की डेथ हुई और काफ़ी लोग डिस्प्लेस हुए। उसके बाद यूएस इसमें बीच में पड़ा और यूएस ने दोनों देशों के बीच में समझौता करा दिया। लेकिन दिसंबर 8 को कंबोडिया ने क्लेम किया कि उनके सोल्जर्स के ऊपर ओपन फायरिंग की थाईलैंड ने, और फिर कंबोडिया ने उसका रिटेलिएट किया। फिर छोट-मोट स्कर्मिशेस जो है बॉर्डर पर चल रही थी। और अब कंबोडिया का एक बड़ा बयान आया है, कंबोडिया के ऑफिशियल का। उनका कहना है कि कंबोडिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी हैं यहाँ पर थाईलैंड ने, जबकि दोनों कंट्रीज़ ने इस बात को, अभी दिसंबर 8 को जब बड़ा क्लैश हुआ तो दोनों कंट्रीज इस बात पर एग्री करी कि हम एशियान की मीटिंग में, जो आसियान जो है इस पूरे मामले को सुलझाएगा, आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो इस मामले को सुलझाएंगे और हम बात करना शुरू करेंगे, हम बायलैटरल टॉक शुरू करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो थाईलैंड है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसने F-16 फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए और उन F-16 फाइटर जेट्स से जो 2 रीजन्स हैं कंबोडिया के, इन दोनों रीजन्स के ऊपर हैवी बॉम्बार्डमेंट उसने किया है। कितनी कैजुअलिटी हुई है, इसमें कितने लोग घायल हैं, कैजुअलिटी कितनी हुई है, कितने सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई है, इसके ऊपर अभी कंबोडिया का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। थाईलैंड से जब इसके ऊपर स्टेटमेंट मांगा गया, थाईलैंड की तरफ से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है। मतलब आप मान के चलिए कि ये बॉर्डर क्लैश हुआ है और थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक्स कंबोडिया के ऊपर शुरू कर दिए हैं। अब देखिए क्या है कि आसियान, मतलब इसी वीक में इन दोनों कंट्रीज़ ने अग्री किया था कि आसियान कंट्रीज़ की जो मीटिंग होगी उसमें ये लोग बायलैटरल टॉक शुरू करेंगे। आसियान का डेलीगेशन होगा और दोनों कंट्रीज़ का डेलीगेशन होगा और फिर वो लोग मामला सुलझाएंगे। और जो आसियान की बड़ी कंट्रीज़ हैं, मतलब इसमें बड़ा रोल जो है सिंगापुर जैसी कंट्री से काफ़ी मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वियतनाम का बड़ा रोल इसमें कहा जा रहा है, वियतनाम प्ले करेगा इसमें बड़ा रोल, क्योंकि वो तो एकदम बगल में ही है वो कंट्री, तो वियतनाम बड़ा रोल इसमें प्ले करेगा और तब जा करके मामला शांत हो जाएगा। एक्चुअल में जुलाई में कन्फ्लिक्ट हुआ
उसमें 43 लोग मारे गए थे और लगभग 9 लाख लोग जो है वो उसमें डिस्प्लेस हो गए थे, क्योंकि एक्चुअल में इन दोनों कंट्रीज़ का बॉर्डर भी बहुत लंबा, अगर आपको पूरा ये दिखेगा, ये पूरा मतलब बॉर्डरिंग रीजन हैं। पूरे बॉर्डरिंग रीजन से जितने लोग थे वो डिस्टर्बेंस की वजह से दूसरे रीजन्स में शिफ्ट होना शुरू हुए। 9 लाख लोग करीब इसमें डिस्प्लेस हुए इस पूरे मामले में और 43 लोगों की इसमें जान गई। फिर जुलाई में जब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस पूरे रीजन में प्रॉब्लम्स हो सकती थी, तो उसके बाद दिसंबर 8 को उसके बाद जुलाई में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज फायर कराया और फिर दिसंबर 8 को डिसाइड किया गया कि दिसंबर 8 को दोबारा से ये क्लैश शुरू हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का ह्यूमिलिएशन जो है वो मतलब एक तरीके से ट्रंप की बात रखी नहीं गई, या डोनाल्ड ट्रंप को ह्यूमिलिएट कर दिया दोनों कंट्रीज़ ने, दोनों मानने से मना कर। थाईलैंड ने तो पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर दिया, क्योंकि उन्होंने मानने से मना कर दिया और अब उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। बात हुई थी कि कोई ग्राउंड टू ग्राउंड असॉल्ट नहीं होगा, कोई स्ट्राइक्स नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, इसमें दोनों कंट्रीज बात करेंगी। तो जुलाई में ये मामला शुरू हुआ था। एक्चुअल में ये मई से ही चल रहा था, जुलाई में ज़्यादा बढ़ गया था। एक्चुअल में ये पूरा जो मामला है ये 3 कंट्रीज़ के एक जंक्शन का है। ये लाओस है, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्रायंगल से इसको दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन को लेकर के थोड़ा बड़ा सा ट्रायंगल बन गया, मतलब इस रीजन को लेकर के जो तीनों कंट्रीज़ के कुछ कुछ हिस्से उस रीजन में आते हैं, उसको लेकर के झगड़ा है। ये रीजन एक्चुअल में स्ट्रैटेजिकली, इसको ऐसे तो एमराल्ड ट्रायंगल कहते हैं इस पूरे रीजन को, और इस एमराल्ड ट्रायंगल का ये पूरा झगड़ा है। असल में ये पूरा जो रीजन है ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पर बहुत स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ बहुत सारी कल्चरल साइट्स हैं, और एक टेम्पल है जिसको एक्चुअल में लेकर के पूरा झगड़ा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का, वो ताम यून थॉम टेम्पल जो है, ये ताम यून थॉम टेम्पल है, इसको लेकर के पूरा झगड़ा, दोनों साइट्स इस पर क्लेम करती हैं कि टेम्पल हमारा है। तो यहीं से वो बवाल जो है पूरा शुरू हुआ था और उसके बाद बॉर्डर क्लैशेस में बदल गया। 43 लोग की डेथ हुई, 9 लाख लोग इसमें डिस्प्लेस हुए। फिर ट्रंप की एंट्री होती है इस पूरे बवाल में। ट्रंप मतलब अपने आप को वर्ल्ड लीडर बनने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास, उन्होंने दोनों कंट्रीज़ के बीच में उस समय सीज फायर अग्रीमेंट साइन करा दिया, और वो सीज फायर अग्रीमेंट अभी दिसंबर 8 को दोनों कंट्रीज़ ने तोड़ दिया एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करके। अब द ओनली होप इज़ आसियान। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के हेड्स ने बोला, अभी भी स्टेटमेंट जो आया है कि हम आसियान की जो मीटिंग है उसमें बात करेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वियतनाम से किया जा रहा है, क्योंकि ये इस पूरे रीजन की कंट्री है, इनसे बॉर्डर, लाओस से बॉर्डर इसका शेयर होता है, डिस्टर्बेंस यहाँ तक भी पहुँच सकती हैं। तो आसियान ने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है कि कंबोडिया, लाओस, इन दोनों कंट्री से बात इस मामले में की जाएगी और बड़ा रोल प्ले करेगा आसियान। यहाँ आसियान में वियतनाम जो है वो बड़ा रोल प्ले करेगा। दूसरी तरफ मलेशिया, सिंगापुर, क्योंकि वो इस पूरे रीजन की बड़ी कंट्रीज मानी जाती हैं, तो वो इसमें बड़ा रोल प्ले करेंगे और उनसे एक्सपेक्ट भी किया गया है कि आप बड़ा रोल प्ले करिए। तो इसमें आसियान का डेलीगेशन होगा, दोनों तरफ की, थाईलैंड का डेलीगेशन, कंबोडिया का डेलीगेशन, एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी कि आगे चल करके ये बवाल फिर से ना हो। अच्छी बात यह है इस पूरे मामले में कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो पीस को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं और दोनों कंट्रीज समझौता करने को तैयार भी हैं। लेकिन अभी जो क्लेम किया है यहाँ पर कंबोडिया ने कि थाईलैंड ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया है, वो जो क्लैश है वो इस क्लैश को बढ़ा देगा। मलेशिया के मिनिस्टर का भी कहना था, मोहम्मद हसन का, कि अगर एयर स्ट्राइक कर दिया है थाईलैंड ने और इसका रिटेलिएशन करना शुरू कर देगा कंबोडिया, तो ये पूरे इस रीजन के बड़े क्लैश में बदल जाएगा और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इस पूरे रीजन में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।